28 लीटर 700 ग्राम दूध है, 2 टाइम की मिल्किंग, बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है मेरे को, बहुत ज्यादा। ये मेरी भूल थी। किसानों अभी गर्मी का मौसम है, जैसे मैं गर्मियों का आपको छोटा नुक्ता बताता हूँ। रुपए कीमत लगी है जी इसका? 11 लाख रुपए लगे। 11 लाख रुपए 26 केजी 26 केजी दूध की। नमस्कार भाई पशुपालक साथियों, मैं प्रवीण फौजी आज आप लोगों के लिए भाई बहुत ही खास वीडियो लेकर के आया हूँ आम पशुपालक के पास से। और मेरा मकसद हमेशा ये रहता है कि जो भी नए पशुपालक साथी हैं, जो पुराने जो पशुपालक रहे हैं, उनसे सीख सकें और उनको देख करके अच्छा पशुधन तैयार कर सकें। आज जो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, जो भाई के पास पशुधन है, एक आम जमींदार के पास जो पशुधन है, पुराने टाइम का मैं ये कहता हूँ मैट्रिक पास है, और आज उनके पास जो पशुधन है 28 केजी और 26 केजी दूध के जो टॉप मुर्रा के खास नगीने, जो पुराने टाइम की जो दूध वाली भैंसें होती थी, वो आज भैंस देखने को आपको मौका मिलेगा। लेकिन इससे पहले मैं एड्रेस पता आप लोगों को दे देते हैं, फिर बातचीत करना चाहेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार भाई साहब जी, नमस्कार। तो एक बार अपना एड्रेस पता दो जी। मेरा एड्रेस यहाँ है मिनी बाईपास, बैंक कॉलोनी, सिया रिसोर्ट के पीछे। और फोन नंबर? फोन 80 594 22 236। क्या नाम बताया जी आपने? बोलूराम। बोलूराम जी, आप पुराने टाइम में जो आपने बताया कि मैट्रिक पास हो, कौन से सन में करी थी मैट्रिक? मैंने सन 86 सन 86 के 10वीं पास हो। इतना पढ़ने के बाद पशुपालन में कैसे रुचि करी आपने? रुचि शुरू से मेरी पशुओं के अंदर। शुरू में क्या नौकरी मिली नहीं इसलिए? नौकरी का तो चक्कर ही नहीं था। चक्कर ही नहीं? वो चक्कर नहीं था, मतलब डांगरा का लगाव ज्यादा था मेरा शुरू। डांगरों का लगाव ज्यादा। उसके बाद मैं बात करूं, आपने भाई पशुपालन का शौक था, तो आज आपके पास जो भैंसें हैं वो कितने केजी दूध की हैं? 28 और 26 केजी। 28 और 26 केजी की दो भैंसें टॉप है। टॉप। ठीक है। तो दूसरी बात करना चाहूँ, आपने इससे पहले भी काफी भैंसें बिक्री करी हैं, काफी दूध वाली भी बिक्री करी है। कितनी दूध की बिक्री करी है आज तक? 28 लीटर 700 ग्राम दूध है, 2 टाइम की मिल्किंग पड़ी है जी। हाँ, ये जयसिंह यादव डेयरी फार्म पे। अच्छा, उस पे 2 टाइम की मिल्किंग चलवाई थी? चलवाई थी 2 टाइम की। ठीक है, 28 केजी 700 ग्राम। ठीक है, तो ये लाइव का रिकॉर्ड है। ये तो दूध का काम है। हाँ, अपना दूध का। मैं जो पशु समझ मारे तो बेचने की कोशिश कम है, रखने की कोशिश। तो आपने दूध बिक्री के ऊपर ध्यान रखा है या ब्रीडिंग के ऊपर? दूध बिक्री पर रखा। ब्रीडिंग के ऊपर नहीं रखा। ब्रीडिंग पर। तो आपने, मैं कहूँगा, मैं आपसे नया हूँ, मैं ये कहता हूँ अगर दूध बिक्री के साथ अच्छी ब्रीडिंग काम करते, अच्छे सीमन का प्रयोग करते, उनको कटड़ियों को पालते, तो आज और भी ऊपर तक बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता मेरे को, बहुत ज्यादा। ये मेरी भूल थी। तो ये आप लोगों को, किसानों साथियों, मैं भी आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। हर वीडियो में मैं जिक्र करता रहता हूँ कि खेती बाड़ी के साथ आप पशुपालन करो, अच्छी बात है। पशुपालन के साथ आप अकेला दूध बिक्री के ऊपर काम करोगे तो मैं ये कहता हूँ आज के टाइम में इतनी महंगाई बढ़ चुकी हो कि बेनिफिट नहीं है। ये धर्मवीर भाई भी हैं, काफी अच्छे पशुपालक हैं, इनके पास भी भाई बहुत अच्छे पशुधन मैं अभी देख करके आया हूँ, इनकी भी मैं बात बताऊंगा आपको। लेकिन मेरे किसानों को ये समझाना चाहता हूँ, दूध बिक्री तो अपने आप होता रहेगा। कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि अच्छे सीमन का प्रयोग करके उनके कटड़ियों को पाले, अच्छी कीमत का तैयार करें, अच्छा प्रॉफिट रहेगा। अच्छा। तो आप दूध क्या रुपए केजी देते हो? 70 रुपए केजी। 70 रुपए। तो ये जो आपने बताया 28 केजी दूध की भैंस है, ये आप लेकर के आए थे? हाँ, लेकर या मतलब आपने घर की है? ना, 2-3 साल पहले लेकर के आए। तो इसका कटड़ा कटड़ी को तैयार किया? इसका कोई तैयार नहीं किया, बस वो भूल है। सीमन कौन से दरवाए? सीमन HLDV के। अब की बार टेकवा रखा शेरा फौजी का। शेरा फौजी का। तो आपने शेरा फौजी के बारे में जानते हो? हाँ, शेरा फौजी का रिजल्ट अच्छा है, इसीलिए शेरा फौजी का चयन किया। आप पढ़े लिखे हो, ठीक है। और आप लोगों को बता देना चाहता हूँ भाई, अभी पशुधन में आप लोगों को धर्मवीर भाई का दिखाऊंगा, जिससे आपकी तबीयत खुश होगी। जो दूध बढ़ाने के लिए क्या ऐसी चीज देते हो जिससे फैट बढ़ता है, दूध बढ़ता है? क्या ऐसी चीज आपने डाइट में दी? डाइट में गेहूं का दलिया, बिनोला की खड़ोर, बिनोला, चना ये देते। तो एक और बात बताओ, आप पढ़े लिखे हो तो ये बात बताओ, किस चीज का आपने जो देसी नुस्खा तैयार करा हो, कि हल्दी कूट दी, मिर्च कूट दी, या फलाना कूट दिया, या ऐसा कोई टॉनिक आपने दिया हो जिससे भाई भूख बढ़ी हो, या भूख लगी हो, या पशु भाई बुखार आ गया हो, तो ये चीज देने से ठीक हो जाता है? ऐसी कोई चीज आप किसानों को शेयर करना चाहते हो? ऐसे तो बस मीठा सोडा और हल्दी और ये लीवर 52 ये देता हूँ, और कुछ नहीं देता। अच्छा। तो गर्मियों का सीजन शुरू हो जाता है, सर्दियों का, तो आप क्या कोई फर्क करते हो? गर्मियों के अंदर सरसों का तेल। हाँ, नहीं कोई अलग कोई बदलाव? ना, कोई बदलाव नहीं करते। तो आपने देखो पढ़ाई का फायदा नहीं उठाया। किसानों, अभी गर्मी का मौसम है, जैसे मैं गर्मियों का आपको छोटा नुक्ता बताता हूँ, वीडियो में जिक्र चल गया। तो जैसे अभी नई तूड़ी आएगी, तो नई तूड़ी में आप जो भी खड़े बिंदोड़ा, जो भी आप दलिया वगैरह देते हो, उसमें मैं ये कहता हूँ जो दूध वाली भैंसें हो, कम से कम उसमें 50 ग्राम सरसों का तेल डाल दो। और जो तूड़ी डालते हो उसमें कम से कम अपने पशु की आध घंटे पहले उसको भिगो करके, उसको तूड़े को भिगो करके और उसको छोड़ दो। उसके बाद उसे भैंस को उस खुट्टे पे लेकर के आओ, ताकि वो नरम हो जाएगी, नहीं तो उसके मसूड़ों में लगेगी और जाके आपका पशु जो है नया अनाज के कारण दूध भी नहीं तुड़ाएगा। आपने ये चीज का हल्का कोई पैसा नहीं लगना है। नॉर्मल मैं फार्मूला बता रहा हूँ। जैसे आपने कोई नई तूड़ी आई तो उसका क्या करना है,
पशु को चराने से आध घंटे पहले भिगोना है। जो चाट है उसमें 50 ग्राम सरसों का तेल डाल दो, आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। अभी मैं धर्मवीर भाई से भी बातचीत करना चाहूंगा। नमस्कार जी धर्मवीर भाई। तो अपनी भी भिवानी में डेयरी है? भिवानी में ही बकरी। तो आपके पास कितने केजी दूध के पशुधन है? 20-22 की। 20-22 केजी दूध के। तो आप भी दूध बिक्री का काम करते हो? दूध। तो धर्मवीर भाई आपके भी समझ में आया इस बात का कि भाई हमने ब्रीडिंग के ऊपर काम करना चाहिए, नहीं क्या अकेले दूध चाहिए जी। पहले तो पाले है को नहीं काटड़ा, पहले वाले काटड़ो को पाले नहीं आपने? सिमन बढ़िया ना मिले, सिमन बढ़िया को नहीं मिले। तो अभी जो सिमन दरवाया है आप शेरा फौजी का दरवाया बढ़िया रिजल्ट है, पक्की बात है? पक्की एक नंबर। तो अभी दोस्तों बोलू भाई की मैं आप लोगों को भैंस दिखाऊंगा जिससे आपकी भी तबीयत खुश हो जाएगी। एक कहता हूँ आम पशुपालक के पास मैं हमेशा कहता रहता हूँ 28, 30 केजी दूध का पशुधन छुपा हुआ है, लेकिन कभी कैमरे के आगे नहीं आता। आज आप देख सकते हो इसके भारी भरकम शरीर को, इसकी थनों की बनावट की, इसकी हाइट लंबेट की अभी ये बाखड़ी हो रही है। लेकिन अगर ताजा को अगर आप देखोगे तो देखते रह जाओगे। चाहिए देखो कितना, हमेशा कोई भी दूध वाला पशुधन होगा, एक मोटी पहचान बता देता हूँ, ये पुट्ठा तो चौड़ा मिलेगा ही मिलेगा, कोई किसी प्रकार का मांस नहीं है। कई बार की ब्याई हो चुकी है। थनों की अडर क्वालिटी देख सकते हो कितने भारी अडर की रही होगी। और जो हमारी पुरानी मुर्रा होती थी आप देख सकते हो, सींगों की बनावट जो पीछे से आगे की तरफ जो आया हुआ है वो बनावट है। और जो पेट का साइज है और भैंसों से और मिलेगा दूध वाले पशुधन का। तो ये आप लोगों ने पहचान करनी है। मिल्क वैन देख सकते हो कितनी टॉप मिल्क वैन है, जैसे हम कोई पाइप दबाते हैं पानी के लिए वैसी आप देख सकते हो, ऐसी दोनों तरफ इसकी ये नसें हैं। और दूसरा जो पशुधन आप लोगों को दिखाऊंगा ये भी देख सकते हो कितनी हाइट लंबेट का पशुधन है। इसकी भी सींगों की क्वालिटी आप देख सकते हो। और काफी लोग इनके भाई दीवाने रहे हैं, काफी कीमत भी लगा चुके हैं। कितनी रुपए कीमत लगी है जी इसका? 11 लाख रुपए लगे। 11 लाख रुपए। कौन सी भैंस के? इसके कौन सी बार ब्याई है? ये तीसरी बार। ये कितने दूध की है? ये 26 केजी। 26 केजी दूध की। ये देखो भाई 11 लाख रुपए लग चुके हैं, लेकिन किसान ने फिर भी इसको बिक्री नहीं किया। और आप इसकी भी पहचान देखें, मिल्क वैन देख सकते हो, पीठ पुट्ठा साइज में इसका भी दिखाना चाहूंगा। पुट्ठे की चौड़ाई देख सकते हो, चाहे पूरा हाथ डाल दो इतना चौड़े पीठ पुट्ठा। और अडर क्वालिटी आप देख सकते हो, थनों की बनावट देख सकते हो, काफी अच्छी थनों की बनावट। और इसका भी आप एक चीज और देखना पड़ेगा, ये देखो ये भी पीठ पुट्ठे का देखो, ये भी पीठ पुट्ठे का आकार देखो कितना लंबेट है। और ये भी देख सकते हो। तो ये चीजें मेरे किसानों को देखना पड़ेगा। और जो पेट का आकार है, पेट का जो साइज है, और भैंसों से आपको दूध वाले पशुधन का और साइज मिलेगा। ये चीज आप लोगों ने अगर पहचान करना सीख लिया और उसके बाद आप लोगों ने क्या करना, मैं आप लोगों को यही कहना चाहता हूं, अगर इन भैंसों को अच्छे सीमन का प्रयोग किया जाए, कटड़े हो चाहे कटड़ी, यानी कि दूध तो बिक्री का ठीक है काम है, लेकिन दूध बिक्री के साथ अगर आपने ब्रीडिंग के काम किया, ब्रीडिंग के ऊपर काम किया, तो वो दिन दूर नहीं है कि आपकी भी आमदनी दुगनी चुगनी हो सकती है भाई। पूरे भारत में आपकी भी पहचान बन सकती है, आप भी अच्छे पशुपालक की गिनती में आ सकते हो, अच्छे ब्रीडर बन सकते हो। मैं आज बोलू भाई को एक ही कहूंगा कि ऐसा मुर्रा का पशुधन भाई बहुत कम किसानों के पास मिलता है। आज 28-30 केजी दूध की कोई भैंस, लेकिन इनके पास है, लेकिन अच्छे सीमन का प्रयोग नहीं कर सके, अच्छे बुल का प्रयोग नहीं कर सके। और जो नॉर्मल सीमन रखवाए, ये देखो आज उनके कैमरे के सामने आप लोगों का रिजल्ट है। क्योंकि एक तो जो इनको अच्छा दूध भी नहीं पिलाया होगा, ये भी एक पक्की बात है। हाँ। इतनी संभाल नहीं करते। ये चल भी के हैं दोनों जी। थोड़ा है अकेला भाई सीमन भी नहीं है, उनकी खुराक और डाइट भी आप लोगों को जरूर ध्यान रखना पड़ेगा। और मैं एक बार चाहूंगा अगर एक मिनट एक बार खोल करके इनको और दिखा देता हूँ। तो ये देखो दोस्तों, मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा जिसकी 11 लाख रुपए कीमत लग चुकी है। 26 केजी दूध का पशुधन है, हाइट लंबे देखें। और जो इसकी अडर क्वालिटी है वो देख सकते हो, थनों की जो बनावट है, मुठिया थन, टैल जमीन पे घिसड़ती हुई, और काफी लंबे आकार का, लंबे साइज का पशुधन है। और ये ऐसे पशुधन मैं ये कहता हूँ मुर्रा को आगे बढ़ाएंगे। ये तो बहुत अच्छा काम किया भाई ने कि भाई बिक्री नहीं करी, अपनी खुद की हम ब्रीडिंग तैयार कर रहे हैं। लेकिन ये थोड़ी ही गलती कर रहे हैं। देखो थनों का एक बार इस तरफ का जाल दिखाई, इस तरफ आ जाए। ये देखो जो थनों के ऊपर जो नसों का जाल आप देख सकते हो, जो दूध वाले पशुधन की निशानी होती है। ये देखो बहुत अच्छा क्वालिटी का पशुधन। बस आप लोगों ने ये चीज़ का ध्यान रखना है कि ब्रीडिंग के ऊपर ध्यान देना, अच्छे पशु को पालना है। एक और पशुधन दिखाऊंगा। ये मेरा दिखाने का मकसद कोई बिक्री के लिए नहीं है, सिर्फ इसलिए मैं दिखाना चाहता हूँ जो मेरा नया पशुपालक है, किसान है, वो ऐसे पशुधनों को देख करके अच्छे पशुधन की पहचान कर सकें और उनको रखने का काम करें। तो ये देखो ये भी हाइट लंबेट का देखें, सींगों की क्वालिटी देखें, पेट का साइज देखें, जो अडर क्वालिटी है, कितनी बड़ी जोड़ी का ये साइज है। और टैल देख सकते हो, इसकी भी लंबी टैल है। और काफ़ी एक जो चीज़ गुण दिखाऊं तो सारे के सारे एक मुर्रा वाले गुण इसमें बनते हैं। लिया बहुत अच्छा पशुधन। और भोलू भाई का बहुत बहुत धन्यवाद।
कि प्रवीण मुर्रा फार्म चैनल पे ऐसा पशुधन दिखाया था कि आम पशुपालक किसान ऐसा पशुधन देख करके वो भी आगे बढ़े और ऐसा पशुधन पालने की कोशिश करें। तो दोस्तों एक आम जमींदार का, आम पशुपालक का मैं आज एक छोटा नुस्खा तो मेरे को शेयर कर दिया करो ताकि मैं सबके पास शेयर करूं और उसको आम किसानों को उसका फायदा पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय गुरु।